ये प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रिय भाइयों बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे विश्वास में उन्नति करते और प्रेम में बने रहें। विश्वास में उन्नति करते और प्रेम में बने रहें। आज हम इस विषय को सीखेंगे। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा हमारी मदद करे, सहायता करे इस वचन को सीखने के लिए, इस मौके के लिए। हालेलुया। तो आज हम प्रभु के वचन में से यहूदा की पत्री उसका 1 अध्याय 20 वचन हम पढ़ेंगे प्रियो। पर हे प्रियो, जी, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। जी, प्रार्थना करते। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, इस दिए हुए वचन के लिए, इस मौके के लिए। प्रभु यीशु मसीह, आपकी पाक रूह हम एक एक को मदद करे प्रभु, ये वचन सीखने के लिए। आपका सत्य का आत्मा हमारी सहायता करे स्वर्गीय पिता, और हर एक की बुद्धि और समझ खुल जाए, ताकि आपके इस मार्ग को, विश्वास और महान इस प्रेम को हम समझ सके स्वर्गीय पिता। आपकी पाक रूह हमसे बात करे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया। जी हाँ, पढ़िए। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए। हालेलुया। यहाँ लिखा है, देखिए मैंने विषय में इसलिए लिखा विश्वास में उन्नति, क्योंकि अति पवित्र विश्वास में मैं नहीं बताने जा रहा कि पवित्र विश्वास, लेकिन विश्वास में उन्नति करते हुए। प्रियो, हमने विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। हालेलुया। विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। जी, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। देखिए, विश्वास हम बहुत जगहों में देखते हैं परमेश्वर के वचन में। विश्वासियों के बारे में अच्छा उदाहरण जो है हमारे सबके लिए प्रियो, वो है अब्राहम। लेकिन अब्राहम और उसके भतीजे के जीवन में से हम कुछ बात को सीखेंगे। मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से प्रियो सुने। और इसके साथ हम निकाल लीजिए आप रोमियो की पत्री 5 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे। हालेलुया। यहाँ लिखा है, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। हालेलुया। एक विश्वासी का प्रियो परमेश्वर के साथ मेल होना बहुत जरूरी है। यहाँ हमने पढ़ा यहूदा में सबसे पहले वचन में जब हमने देखा कि विश्वास में उन्नति करते हुए आपका और मेरा प्रियो, हमारा विश्वास अगर बढ़ना है तो हमारा परमेश्वर के साथ मेल होना है। इस विषय में अच्छा उदाहरण है अब्राहम। वचन में लिखा है कि हम देखते हैं अब्राहम विश्वास ही से परमेश्वर की आवाज सुनकर उनके पीछे चल पड़ा। उसने बाकी कुछ भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं, लेकिन विश्वास, इतना एक आवाज के ऊपर अब्राहम ने क्या कर लिया, विश्वास। और हम देखिए प्रियो, हमारे पास तो प्रभु का वचन है, पवित्र आत्मा है सत्य का वचन, पवित्र आत्मा और सिखाने के लिए सेवक, और हमारे जीवनों में जो प्रभु फरकावा विश्वास यानी कि कष्ट को, ये सब बातें हमारे जीवन को तैयार करता। हमारे पास तो बहुत कुछ है। पास्टर हमें पंखे के नीचे सिखा रहा है?
बाइबल हम जब मर्जी खोल के परमेश्वर के वचन को पढ़ लेते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सारी बातों में अगुवाई कर रहा है, मदद कर रहा है चलाने के लिए। लेकिन अब्राहम के पास कौन था प्रियो? अब्राहम तो ऐसे समय पे निकल पड़ा विश्वास, पर अब्राहम के जीवन में वो बात थी। हालेलुया। अब्राहम के जीवन के अंदर हम उस बात को देख सकते हैं कि अब्राहम कैसे चला। लेकिन मूल जो हमने बात यहां समझना, अब्राहम के साथ उसका भतीजा लुत भी चला। दोनों चल रहे हैं लेकिन विश्वास से। अब्राहम के विश्वास को देखकर लुत भी उसके साथ चला, पर लुत आगे चल नहीं पाया है। और अब्राहम के अंदर हम उस महान परमेश्वर का मित्र होने के कारण उसके अंदर उस परमेश्वर के प्रेम को भी हम देखते हैं। ये दो बात आज हम सीखेंगे प्रभु के वचन में से, कि परमेश्वर विश्वास। आज हम अपने आप को इस वचन से जांच के देखें, हमारे जीवनों में कितना विश्वास है परमेश्वर के प्रति, और हमारा परमेश्वर से कितना नजदीकी संबंध हुआ। जैसा हम विश्वास से धर्मी ठहरे। क्यों ठहरे? क्योंकि यीशु मसीह ने इसके लिए पूरी कीमत प्रियो दे दी, और हम विश्वास से धर्मी ठहरे। हालेलुया। और धर्मी ठहरे खाली किससे? इस विश्वास ने हमें धर्मी बना दिया। लेकिन अब यहां आगे लिखा है, ठहरे तो आप अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। अब यीशु मसीह के द्वारा, जिसने हमें विश्वासी योग्य बनाया, जिसने हमारे लिए इतनी बड़ी कीमत दे के हमें यहां तक प्रभु के सामने खड़ा किया, जिसने पूरा अपने खून का आखिरी कतरा तक दे के हमें पिता से मेल कराया है, वो हमारे लिए बिचवई बना है। तो इसलिए लिखा है यहाँ पे, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। प्रियो, ये बहुत जरूरी है कि एक विश्वासी का अपने बनाने वाले के साथ, स्वर्गीय पिता के साथ मेल होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। हमने अब्राहम के जीवन को, मैं विश्वास करता हूं हम सब ने पढ़ा है, क्योंकि उत्पत्ति की शुरुआत में ये बातें हैं। और नहीं पढ़ा तो प्रियो आप पढ़कर देखिए इस बात को। तो अब्राहम के विश्वास और हमारे विश्वास से हम इस बात को क्या करें? समझ कर देखें, कंपेयर करके देखें कि उस समय का व्यक्ति किस प्रकार चल रहा था। और आज हम जिसके पास बहुत कुछ मिल गया, यीशु का लहू जो हमें सब पापों से शुद्ध कर रहा है, पवित्र आत्मा जो हमें सब बातों में चलाने आया है, और परमेश्वर का वचन और सेवक भी, हमें इतना मिल जाने के बाद भी हम कैसे हैं? हम अपने जीवन के साथ इस बात की क्या करें? तुलना का मतलब, मेरा बोलने का मतलब, कई बार हम विश्वास में चलते हैं, हम दूसरे को भी देखकर चलते हैं कि देखो वो ऐसा चल रहे हैं तो हम कैसे। तो इसी तरह अब्राहम के जीवन को देखकर कौन भी चल रहा है? लुत इसलिए साथ में निकला है क्योंकि हारान में उसका भाई और सब बस गए, लेकिन लुत बोला नहीं, अब्राहम के पीछे बोला मैं आपके साथ ही आऊंगा। तो लुत उसके साथ आ रहा है, लेकिन जब आगे चलते समय इनके बीच में एक छोटा सा विवाद हो गया। तो देखिए, हाँ, उस बात को लीजिए। उत्पत्ति उसका 13 अध्याय 8 से 10 तक। इससे पहले हमने रोमी 5 का 1 पढ़ा है, हमने 4 तक पढ़ेंगे प्रियो। लेकिन ये पढ़कर जी, ताकि हम उस परमेश्वर के उस महान प्रेम को भी समझें और हमारे विश्वास में कितनी हम उन्नति कर रहे हैं, इस बात को भी गंभीरता से समझें प्रियो। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। जी, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? जी, इसीलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, जी, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा।
तब लूत ने आंखें उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। हालेलुया। ठीक है, यहाँ पे ये बात हमने समझनी है। लूत जो है अब्राहम को देखकर साथ साथ क्या हो गया, चला है। लेकिन अब चरवाहों के बीच में कुछ भेड़ बकरियों को लेकर क्या हो गया, एक लड़ाई हो गई, जिसको अब्राहम बोलता है ये ठीक नहीं है। लेकिन उस समय चुनने का मौका कौन दे रहा है? अब्राहम। उस कनान देश को परमेश्वर ने अब्राहम को दिया है, लेकिन अपने भतीजे लूत को बोलता है तू चुन ले। क्यों? अच्छी तरह समझना, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर को जानता है, उसका भरोसा परमेश्वर पे इतना विश्वास है कि प्रभु लेकर आया तो परमेश्वर ही लेकर चलेगा प्रियो। लेकिन लूत यहाँ पे क्या आ गया? लूत ने अपनी आंखें कहां उठाई? सदोम गमोरा। क्यों? क्योंकि वो देश उस समय बहुत अच्छा हरा भरा सब चीजों से तृप्त था। तो अच्छी तरह समझने, उसने आंखें उठाई। यहाँ पे हम देखते हैं इसकी आंखें किस चीज से भरी हुई थी? अभिलाषा से, या हम कह सकते हैं अंदर जो इंसान के पड़ा है, हालेलुया, शारीरिकता, शरीर की अभिलाषा। इस अभिलाषा से उसने उस चीज को देखा और वो अभिलाषा ने उसको कौन सी दौड़ में से रोक दिया? इस विश्वासी योद्धा के साथ चलने से रोक दिया। कारण क्या था? वहां का देश हरा भरा सब चीजें होगा, उस सब चीजें उसे पसंद की चीज ने उसको मोह लिया। और ये अभिलाषा, ये शारीरिकता ने उसको क्या कर दिया? उसकी बुद्धि ने काम नहीं किया। प्रियो, इसकी बहुत बड़ी कीमत लूत को चुकानी पड़ी। हालेलुया, बहुत बड़ी कीमत। लूत की दोनों बच्चियां, बेटियां, उसकी पत्नी नमक का खंभा बन गई। सब वो देश उसको एक ही रात में स्वर्गदूत पहुंचे और भागना पड़ा। प्रिय, ये बात आपने समझनी है कि वो किसको देखकर गया? नासवान चीजों को। आज बहुत विश्वासी प्रभु में आ गए हैं और नासवान चीज को, प्रियो, नासवान चीज को पसंद करते हुए आगे चल रहे हैं और विश्वासियों के साथ चल रहे हैं, अच्छे नमूना जीवन से जीने वाले लोगों के साथ चल रहे हैं। लेकिन फिर भी उनके अंदर कहीं ना कहीं ये शारीरिकता, ये उनके अंदर है, ये इच्छा उनके अंदर है कि हमारी भी तृप्ति हो जाए, हैं? तो ये जो अभिलाषा है ये कई प्रकार की है प्रियो। हम देखते हैं उदाहरण के तौर पे गेहजी प्रियो, ये एलिसा का, एलिया जो था उसका शिष्य था एलिसा डबल अभिषेक पाया हुआ, डबल अधिकार प्रभु से, क्योंकि एलिया के पीछे पड़ा रहा, बोला ये तूने कठिन चीज मांगी है। वो डबल आशीष पाया हुआ, डबल अभिषेक पाए हुए सेवक के साथ था प्रियो। लेकिन उसके साथ जो अब रह रहा है वो गेहजी कैसा है? गेहजी डबल, यानी कि एलिसा के साथ एक उसका साथ चल रहा है। इसका विश्वास देखिए, जब नामान कोढ़ी ठीक हो गया तो गेहजी के पास क्या लेकर आया? खैरात। लेकिन गेहजी नहीं, एलिसा के पास क्या लेकर आया? खैरात। लेकिन एलिसा ने नहीं ली प्रियो, उसने बहुत विनती की। वचन में लिखा, उसने बोला मैं अपना हाथ परमेश्वर की ओर उठाता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जिस परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता हूं। क्योंकि पहले उसने एलिसा को तुच्छ जाना, उस परमेश्वर को, वो नहाने के लिए तैयार ही नहीं था यरदान नदी।
पर बाद में उसके चेले या उनके दासों में से किसी ने नामान कोढ़ी से कहा ये कोई कठिन बात नहीं है, चला गया। लेकिन बाद में आ रहा है तो कोई, लेकिन पीछे से जाकर गेजी ने क्या कर लिया, किसके साथ रह रहा है, डबल अभिषेक पाए हुए व्यक्ति। यानी कि आगे फिर गेजी क्या लिखा है वचन में हम देखते हैं प्रियो, एलिसा ने कहा कि नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को लगा रहे। ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, हम भी मसीहत में चल रहे हैं, प्रभु के साथ चल रहे हैं, प्रभु के साथ संबंध रख के चल रहे हैं, अपने जीवन को वो नमूने के अनुसार। बहुत लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं, ऐसा नमूना लेकर चलना है ताकि कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए एक आदर्श बने, एक सीख बने। जैसा पौलुस का जीवन एक सीख बना, पौलुस बोल पाया इस बात को कि तुम मेरी सी चाल चलो जैसी मैं मसीह, क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूं। तो हमें भी अगर मसीह की चाल चलना है तो हमारे जीवन में वो हमारा जीवन ही एक प्रभावशाली बनना है, पद चिन्ह बनना है। क्योंकि जब हम यीशु मसीह के रास्ते को पद चिन्हों को फॉलो करते जाएंगे तो हमारे पीछे जो विश्वासी हमारे जीवनों को प्रियो देख रहे हैं उनके जीवन में भी यही बात आनी है। लेकिन कई बार विश्वासियों के जीवन में यह बात क्यों नहीं आती प्रियो? उसका कारण उनके अंदर पड़ी ये अभिलाषा, शारीरिकता। इसके कारण उनके जीवन में क्या हो जाता है, वो शारीरिक शरीर की बातों की तरफ चले जाते हैं प्रियो। लेकिन परमेश्वर का मार्ग सिर्फ आत्मिक है। इसलिए पहले वचन में आपको पढ़ा है प्रियो, जैसे तुम आत्मिक उन्नति करते हो, इसमें पवित्र विश्वास में क्या करें, उन्नति करते जाएं। तो पवित्र विश्वास बहुत कीमत देकर हमें पवित्र विश्वास प्राप्त होता है। लेकिन मैं अपने विषय से अलग नहीं जाना चाह रहा। यहां हमने विषय जो बात समझ रहे हैं वो है विश्वास में उन्नति करना। यहां से उन्नति हो सकती थी और इसके साथ प्रेम को मैंने जोड़ा है प्रियो। क्यों? ताकि ये बात हमें समझ मिलती है। अगर हम इस बात को समझें तो पढ़िए रुत की किताब 1 अध्याय। यहां पे नहोमी और रुत जो है उसकी बहू है, नहोमी के जीवन से, इनके जीवन से हमें वो चीज मिलती है। देखिए जी, पढ़िए रुत 1 अध्याय का 14 से 16 तक। तब वे फिर से उठी और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा जी, परंतु रुत उससे अलग न हुई जी। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। जी। रुत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर जी कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा जी, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी जी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं रुत एक मोआबन स्त्री है? ये किसके खानदान से? ये है रुत किसके वंश में से है? मोआबन क्या है, कहां से आ गए जी प्रियो? ये है, अभी हमने पढ़ा ना, अब्राहम का भतीजा लूत, जो उसकी बेटियों ने महापाप किया था, ये वो हैं, उनमें से है ये वंश। लेकिन इनको कोई उम्मीद नहीं है परमेश्वर के साथ, क्योंकि महापाप किया था इन्होंने। वो पाप के कारण प्रभु ने 10 पीढ़ी के बाद ये रुत कहां पहुंच गई? नहोमी एक विश्वासी या एक परमेश्वर का भय मानने वाली बेटी मिल गई। वो अपने बेटों के साथ आई थी इस अन्य जाति जगह पे रहने के लिए इन लोगों में, क्योंकि वहां पे अकाल पड़ गया था। मैं उतना समय बचाते हुए, आपने सब किसी ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो प्रिय जरूर पढ़ना। ये
ये एक सास और बहू के अंदर का इतना गहरा प्रेम है, माँ बेटी से भी बढ़कर है। लेकिन यहाँ पे दोनों के पति मर गए। बड़ी बहू का नाम औरपा, जो अपने सास को चूम कर चली गई। छोटी बहू का नाम रुत। ये क्या बोलती है कि तू मुझसे यह विनती ना कर कि मैं तुझे जा छोड़ूं या तुझे छोड़कर चली जाऊं, पर कहती है जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगी। है, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। प्रियो, इसने कहां से ये बात सीखी होगी? है, मैं समझता हूं ये तो उस समय अकाल के समय भरे पूरे अपने देश को नोहमी छोड़कर मोआब देश में आई हुई है। उस समय क्या कितनी तकलीफ होगी प्रियो। शायद कुछ भी इनके पास नहीं है, लेकिन नोहमी का विश्वास, उसके विश्वास को और उसके जीवन को देखकर उसने उसके परमेश्वर को क्या किया? तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। क्योंकि पहली टाइम के जो संत थे प्रियो, उनके पास इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन उनका परमेश्वर से मेल था। आज ज्ञान बहुत है प्रियो, लेकिन प्रेम नहीं है। विश्वास करते हैं लेकिन उस पर चलते नहीं। ना चलने का कारण क्या है प्रियो? ना चलने का कारण है अपनी शरीर की अभिलाषाएं। देखो, डबल आशीष पाए हुए एलिसा के पास गेजी की हालत है। अब्राहम जो इतनी ऊंची प्लाट पाके परमेश्वर का मित्र कहलाने वाला, इतना उससे विश्वास मिला। यहां हम देखते हैं नोहमी, उसके जीवन ने कैसा प्रभाव डाला कि ये एक अन्य जाति स्त्री क्या बोलती है? मैं जहां तू टिकेगी मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। प्रियो, मालूम है नोहमी ने इस मोआब देश में आके अपने दोनों बेटे खो दिए और अपना पति भी खो दिया। सब खोने के बाद क्या बोल रही है? जब रुत इनके पीछे आ गई, साथ साथ आ गई, अपने देश में पहुंचकर ये नहीं कह रही कि ये शैतान ने किया या इसके कारण, किसी को ना दोष देते हुए कहती है सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे। ये जानती थी कि मैं आशीषित देश को, आशीषित जगह को कष्ट के कारण छोड़ाई। प्रियो, हमारे जीवन में भी बहुत कष्ट आते हैं। उस समय हम प्रभु को छोड़कर अपना रास्ता कई बार अलग ले लेते हैं, लेकिन इन कष्टों के पीछे का उद्देश्य हम नहीं समझते। प्रियो, ये बाद में हम देखते हैं ये इतना बड़ा आशीष रुत का जीवन बन गया। उसमें जाने से पहले हम इस बात को समझेंगे कि विश्वास में चलते समय, ये इसका 19 भी पढ़ दीजिए इसी का। अतः वे दोनों चल निकले और बैतलहम पहुंची। उनके बैतलहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई जी। और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नाओमी है? उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी न कहो, मुझे मारा कहो जी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझे बड़ा दुख दिया है। हालेलुया। प्रियो, किसी के ऊपर कोई दोष नहीं। देखो, सच्चे लोग ऐसे होते हैं, वो परमेश्वर की मर्जी में चलने वाले। सही विश्वास यही है। आज विश्वास में जीते हैं, लेकिन बहुत विश्वासियों में ये कमी है, दोष लगाते हैं, कमियां निकालते हैं, जांचते हैं, परखते हैं। जबकि ये बात हम इनके संतों, पुराने नियम के लोगों के जीवन से हम सीख सकते हैं। वो जान गई, इसलिए हम अपने आप को जांच कर देखें। जैसे यीशु मसीह कहता है, तो अपने भाई का लट्ठा देखने से पहले अपनी आंख का, माफ करना, तिनका देखने से पहले अपनी आंख का लट्ठा दे। हालेलुया। क्या देखना? आंख का। तो विश्वास है, चल रहे हैं, लेकिन साथ वाले का जीवन हमारे ऊपर क्या निर्णय है? हम जब एक विश्वास चलता है विश्वास के साथ, तो
एक दूसरे के लिए आशीष तब बनते हैं जब लक्ष्य कहाँ होता है, नहोमी का नजर कहाँ है, परमेश्वर पर। तो रुत की नजर भी कहाँ आ गई, परमेश्वर पर। ये है, वहां भी हम अब्राहम को भी देख रहे थे, लुत के साथ चल रहा था, है? अब अब्राहम लुत दोनों चल रहे थे, लेकिन समस्या आ गई तो क्या हो गया है? वहां पे मौका था लुत के पास, है? लेकिन उसने किसको चुन लिया, संसार। लेकिन हमारे पास प्रियो ये ना चुनाव है हमारे जीवन। हम परमेश्वर को देखकर चले, जैसे अब्राहम एक बहुत बड़ा विश्वासी गिना जा रहा, विश्वासियों का पिता गिना जा रहा, वो परमेश्वर को देखकर चल रहा था। वो दी हुई चीज पर भी अपना हक नहीं जता रहा था, छोड़ते हुए जा रहा, उसे पता है परमेश्वर मेरे लिए। आज विश्वासी चलते हैं, लेकिन उनका जीवन कैसा है प्रियो, किस बात में डूबा है, छाओं में, अपनी जरूरतों में, अभिलाषाओं में, और वो पूरी तरह से परेशान है। लुत परेशान था जब पांचों राजाओं ने हमला किया तो इसको देशों को नाश करके प्रियो वो लुत को बंदी बनाकर ले गए। लेकिन अब्राहम को जैसे ही पता लगा, अब्राहम अपने भतीजे के लिए प्रियो ये प्यार उसमें भी देखिए क्या किया। अब्राहम अपने भतीजे के लिए 318 अपने नौकरों को लेकर, सैनिकों को युद्ध कर, और अपने भतीजे को छुड़ा कर लाया। फिर ये बताता है अब्राहम के अंदर का प्यार। इसलिए प्रियो विश्वास और प्रेम, या नोहमी के प्रेम को देखकर उस विश्वास में चलने के लिए रुत तैयार हो गए। इनके जीवनों से हमें सबक लेना है, सीख लेनी है प्रियो। इसलिए इनका जीवन पवित्र शास्त्र में, परमेश्वर के वचन में लिख कर दिया है, और हम अपने आप को जांच कर देंगे कि हम कैसे जी रहे हैं। गेहजी के पास भी डबल आशीष पाने का मौका था, लेकिन अपनी शारीरिकताओं में वो गिर गया, नामान का पूरा कोड अपने वंश पे ले आए। आज हम भी विश्वास में चल रहे हैं, लेकिन हमारा विश्वास कैसा है, हम क्या विश्वास में दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहे हैं। देखो इसने इतनी बड़ी उन्नति की, तो अगर हम देखते हैं वचन में पढ़िए, रुत उसका 4 अध्याय 17 वचन। और उसकी पड़ोसी 15 से 17 तक जी। हाँ जी। और यह 15 से 17 तक जी। और यह तेरे जी में जी ले आने वाला जी, और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो जी, क्योंकि तेरी बहू, देखो नहोमी की बहू रुत को अब क्या आशीष मिल रही है जी, जो तुझसे प्रेम रखती, क्या रखती थी, रुत के अंदर वो प्यार था कि मैं अगर चली गई, इसके तो दोनों बेटे भी चले गए, पति भी चला गया, ये बुढ़िया लाचार कैसे जिएगी, दूसरे के लिए जीना। ये प्रेम किसके अंदर था, रुत के। इसलिए आगे लिखा है, हाँ पढ़ लीजिए जल्दी सब। और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है, उसकी तुलना कर रही है, 7 बेटों से भी तेरी बहू क्या है, श्रेष्ठ है जी, उसी का यह बेटा है। हाँ। फिर नाओमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उस धाय का काम करने लगी। और उसके पड़ोसिनी ने यह कहकर नाओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है जी। लड़के का नाम ओबेद रखा। ईर्ष्या का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। हालेलुया। प्रियो कितना ऊंचा सौभाग्य मिला है, इस बुढ़िया की सेवा करने का मन, वो प्रेम उसके अंदर आया, तो दाऊद की दादी बनने का मौका मिला। इतना ऊंचा सौभाग्य, क्योंकि जब हम सुख को छोड़ते हैं, कष्ट की तरफ आते हैं ना, तो प्रभु उससे कहीं बढ़कर हमारे लिए आशीषें रखता है। पर विश्वास
विश्वास यही है कि अनदेखी बातों पर विश्वास, हालेलुया, कि उस अनदेखे जगत पर हम विश्वास करें जो बात किसी आंख ने नहीं देखी, किसी के चित्त में नहीं चढ़ी, वो बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। तो ये प्रेम था, है? तो जी हम वापिस उसी में ये भी पढ़ दीजिए, पहला यूहन्ना 4:7-8। देखिए यहाँ पे प्रेम क्यों जरूरी है। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से किससे है? प्रेम परमेश्वर से है। और जो कोई प्रेम रखता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। क्या है? परमेश्वर प्रेम है। तो इसलिए प्रियो, विश्वास के साथ मैंने इस प्रेम की बात को आपके साथ बांटने के लिए प्रभु ने मुझे एक मौका दिया, सौभाग्य दिया। परमेश्वर ने ये वचन दिया ताकि हम इस बात को समझे, विश्वास में अगर उन्नति करनी है तो प्रेम भी बरकरार बना रहना है। प्रेम हमें कभी भी गलत करने से क्या करेगा? रोक लेगा। प्रेम जलन नहीं आने देगा। प्रेम प्यार ही सिखाएगा प्रियो। वो गलतियों को माफ करना सिखाएगा, वो सहना सिखाएगा, है? तो ये ईश्वरीय प्रेम हमारे जीवन में होना है, क्योंकि इसके साथ हमारा विश्वास बढ़ेगा। कई बार शैतान हमारे अंदर से इस प्रेम को चुरा लेता है, प्रेम चला जाता है, फिर धीरे धीरे विश्वास भी खत्म होना शुरू हो जाता है। इसलिए प्रेम अगर अंदर रहेगा तो प्रेम हमें विवश करता है। हालेलुया। क्योंकि प्रेम किससे है? परमेश्वर के साथ। प्रेम अगर हमारे अंदर है तो मसीह में हम बने हुए, जुड़े हुए उसमें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हाँ, इसके साथ हम वापिस रोमी निकाल लीजिए, खत्म करने का समय। रोमी 5 का हमने 1 पढ़ा था, अभी 1 से 4 तक बोला था जी। रोमियो की पत्री हमने जी पढ़ी। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हालेलुया, अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। हालेलुया। क्या रखें प्रियो? परमेश्वर के साथ मेल रखें जी। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक, हालेलुया, विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, जिसमें आप और हम बने हुए, इस अनुग्रह में, प्रभु की कृपा में आप और हम प्रियो बने हुए हैं। ये विश्वास के द्वारा, अनुग्रह के कारण जी हमारी पहुंच हुई। अब हमारी पहुंच हुई है। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। परमेश्वर की इस महिमा की आशा पर क्या करें? घमंड करें। केवल यह नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। हालेलुया। बस रुकिए, यहाँ क्या लिखा है अभी? केवल यह नहीं, हम क्लेशों में भी घमंड करें। तो परमेश्वर का जब विश्वास हमारे अंदर है, जिससे हम धर्मी बन गए हैं, और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का हमारा मेल हो गया, यीशु मसीह के द्वारा, तो फिर ये विश्वास जो हमें उसके साथ परमेश्वर अनुग्रह भी बहुत दे रहा है जी। 3 पढ़िए वापिस। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। माफ कीजिए, 2 पढ़ोगे। जिसके द्वारा विश्वास के कारण, हाँ, उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, हाँ, विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक, रुक जाइए, विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जी, जिसमें हम बने हैं। हाँ, बने हैं। तो बहुत लोग विश्वास और अनुग्रह में नहीं चलते, प्रभु की कृपा में नहीं चलते। शैतान चाहता है आप मन मर्जी में चले जाओ,
और आपके विश्वास को वो लूट कर ले जाए, चुरा कर ले जाए। तो वापस पढ़ो तो जी, विश्वास जिसके द्वारा विश्वास के कारण। अब देखो, परमेश्वर से मेल हुए रहना है, विश्वास में दृढ़ बने रहना है। लेकिन यहाँ पे 2 वचन में हम क्या समझ रहे हैं? परमेश्वर से मेल रखने वाले लोगों के साथ अगर हम परमेश्वर से मेल रख रहे हैं, हमारा परमेश्वर से मेल हो गया, तो अगला कदम क्या है जी? 2, जिसके द्वारा विश्वास के कारण। हाँ, जिसके द्वारा विश्वास, उतना ही वर्ड पढ़िए, विश्वास के कारण, विश्वास के कारण। ये विश्वास के लिए बहुतों ने बहुत कीमत दी है। इस विश्वास के कारण वचन में लिखा है, कईयों ने अपनी गर्दन कटाई है, जीवन दे दिया है इस विश्वास के कारण। और फिर ये परमेश्वर के अनुग्रह में, उस कृपा में बने रहे, उसमें चले। हर बात के लिए प्रभु से अनुग्रह कृपा पाते हुए चले। कष्ट हो, समस्या हो, बीमारी हो, क्लेश हो, तो इसलिए 3 में हम पढ़ रहे हैं क्लेशों में धीरज, क्योंकि अनुग्रह हमें चाहिए, कृपा चाहिए। बिना कृपा के, बिना अनुग्रह के हम विश्वास में कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि समस्याएं आती हैं, कष्ट आते हैं, क्लेश आते हैं, उस समय हमें अनुग्रह ढांप के, अनुग्रह में प्रभु बढ़ा देता है हमारे जीवन में, जिसके कारण हम सामर्थ पाते हैं, शक्ति पाते हैं। लेकिन बहुत लोग परमेश्वर की कृपा में बहुत विश्वासी नहीं चलते। वो अपनी मन मर्जी, अपनी बुद्धि का सहारा लेकर इस कृपा में से बाहर निकल जाते हैं प्रियो, और मन मर्जी की तरफ चले जाते हैं। हालेलुया। लेकिन हमारा जीवन प्रियो इसमें बने रहना है। जब बने रहेंगे इस अनुग्रह में, तो विश्वास में उन्नति होती जाएगी, बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर से मेल रखेंगे, हमारा पवित्र विश्वास में उन्नति होगी। विश्वास कैसा होता जाएगा? पवित्रताई में बढ़ता जाएगा, क्योंकि पवित्र परमेश्वर से मेल रखकर बैठे। पर इसके साथ प्रभु हमारे जीवन में जब क्लेश आते हैं, 3 पढ़िए जी। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना। हालेलुया। धीरज से खरा निकलना। देखो, क्लेश आ गया जीवन में, तो वो किस चीज को पैदा कर रहा है? धीरज। संयम ला रहा है हमारे जीवन में, धीरज को ला रहा है। क्लेश आ जाता है, समस्या आ जाती है, तो हमारी जीवन की गाड़ी ब्रेक मार देती है, रुक जाते हैं। उस क्लेश के बारे में क्यों आ गया, कैसे आ गया, इसमें से कैसे निकले, सोच के। तो क्लेश से क्या आता है? धीरज, और धीरज से खरा निकलना। देखो, क्लेश आया करके खरापन आ रहा है, यानी कि क्लेश आ गया, कष्ट आ गए, बीमारी आ गई, समस्या आ गई, पैसे की तंगी आ गई, तो किसको निकाल रही है? गंदगी को। जो बात हमें प्रभु के साथ मेल रखने में या बढ़ने में रोक रहा है, हमारा विश्वास में हमें और बढ़ने के लिए क्या कर रहा है? क्लेश हमें खरा बना रहा, खरा प्योर एकदम। लेकिन वो बनने के लिए इसलिए नाना प्रकार के जो कष्ट या परीक्षाएं या हमारे जीवन में आती है प्रियो, इन्हें हमें आनंद के साथ परमेश्वर के अनुग्रह मांगते हुए, कृपा मांगते हुए, उसमें उसको जय पाकर आगे जाना है। क्योंकि परमेश्वर ही अपने समय पे उस समस्या को हमारे जीवन से हटा देगा। उस पर भरोसा रखकर अपने जीवन को उस पर विश्वास रखते हुए चले जी। खरा निकलने से आशा उत्पन्न। अब क्या आ गई? आशा उत्पन्न होती है। जब खरा बन जाता है व्यक्ति, पेवर बन, शुद्ध हो जाता है, एक बड़ी आशा, एक अनंत जीवन में परमेश्वर। हाँ जी, आगे पूरा पढ़ दीजिए उसको। 4 तक है हमारा जी। 4 हो गया। खरा निकलना, खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। 4 हो गया जी जी। ऊपर से पढ़े, अनंत जीवन होगा उसमें। 5 में होगा, फिर माफ कीजिए। ठीक। परमेश्वर का प्रेम मन में डाला है। मन में वो नहीं, ये 4 ही तक चाहिए था, वापस 4 पढ़ दीजिए।
और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया। खरा निकलने से आशा, आशा है प्रियो हम सब की एक बड़ी आशा ये भी है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आ गए। तो क्लेश हमें क्या कर गए? शुद्ध बना गए, खरा बना गए, विश्वास में और बढ़ गए। लेकिन उस क्लेश से, उस कष्ट से अगर आप भागोगे, आप बनोगे नहीं। हमारा परमेश्वर इतनी कृपा, इतना अनुग्रह इसलिए दे रहा है प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ वो नजदीकी संबंध बना सकें। इसलिए वो अपना हमारी गलतियों पर अपने अनुग्रह की कृपा डाल रहा है ताकि हम शुद्ध हो जाएं। तो ये कष्ट के द्वारा, कष्ट की आग के द्वारा प्रभु हमें शुद्ध करता है। हम प्रभु के साथ नजदीकी संबंध बनाए, पवित्रताई में बढ़े। मैं प्रभु का धन्यवाद है, ये प्रेम के द्वारा ही हो सकता है। आगे लिखा है, 5 पढ़ दीजिए जी, जल्दी खत्म करेंगे जी। और आशा से लज्जा रोमी 5 का 5 पढ़ रहे हैं जी। और आशा से लज्जा नहीं, आशा से लज्जा नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा। हाँ, अब एक बड़ी आशा है, उस आशा से हम लज्जाते नहीं। लोग कुछ भी बोले, कोई कुछ ही बोले, हमें पता है हमारा प्रभु हमें लेने आ रहा है। हालेलुया। आशा से लज्जा नहीं, हाँ, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है प्रियो, ध्यान से समझिए जी, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। मैं प्रभु का धन्यवाद हूँ, ये प्रेम और विश्वास में हम प्रियो बढ़े। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आइए प्रार्थना करेंगे, और अगर इसमें किसी का कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह, हम इस मौके के लिए, इन वचनों के लिए प्रभु हमने देखा बहुत कम समय में छू कर गए इन वचनों को। प्रभु आपका वचन बहुत गहरा है, अथाह है, हमें समझने के लिए आप बुद्धि दो। और प्रभु आपके इस प्रेम और विश्वास में हम उन्नति करें, आपके मार्ग को समझें, आपके साथ हमारा संबंध, रिश्ता हो। प्रियो यूट्यूब के माध्यम से जो सुन रहे प्रिय भाई बहन, प्रभु हर एक के लिए ये वचन आशीष का कारण हो, आत्मिक उन्नति का कारण। सारी महिमा और आदर हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह।